ईरान और इजराइल में अब भीषण युद्ध शुरू हो गया है, या यूं कहें कि दोनों के बीच अस्तित्व की लड़ाई छिड़ी है। दोनों एक दूसरे पर अपने घातक हथियारों से वार पलटवार कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर सीधा और जबरदस्त हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से राजधानी समेत कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री अब मिडिल ईस्ट के लिए और भी टेंशन वाली बात है। ईरान का हमला इजराइल दहला, गुस्से में खामनेई, नेतन्याहू को झटका। ईरान की मिसाइल, इजराइल में धुआं धुआं। शहर में मची अफरा तफरी और आसमान में उठता धुआं। ये तस्वीरें हैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव की, जहां पर ईरान की मिसाइलें लगातार कहर बरसा रही हैं और जद में आ रहे हैं इजराइल के नागरिक। सबसे पहले हमले की इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें इजराइल के अशदोद की हैं, जहां पर ईरान ने मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से यहां पर भीषण धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि सड़क से गुजर रही गाड़ियां इसकी जद में आ गई और धमाके के बाद मलबा सीधे गाड़ियों पर आ गया। अब आपको अशकलों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर ईरान ने अपनी घातक मिसाइल से हमला किया है, जिसे रोकने में इजराइल का आयरन डोम नाकाम हो गया। आसमान में उठता धुआं ये बताता है कि जो भी इमारत इसका शिकार हुई होगी वो पूरी तरह से तबाह हो गई होगी। हाइफा में भी ईरान की मिसाइलें कहर बनकर टूट रही हैं और लोग ईरान के हमले से बचने के लिए बंकर में छिप रहे हैं, ताकि वो खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। ईरान के सैन्य कमांडर ने इजराइल और अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। सैन्य कमांडर ने धमकी देते हुए कहा है कि जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। Inshallah, gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. उधर इजराइल भी ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। इजराइल के लड़ाकू विमान और ड्रोन भी ईरान की राजधानी तेहरान में गदर मचा रहे हैं, जिसके गवाह हैं ये तस्वीरें, जिन्हें देखकर लगता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कितने गुस्से में हैं और उनका गुस्सा निकल रहा है ईरान की राजधानी तेहरान और ईरानी कमांडर पर। राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर इजरायली सेना ने सीधा और जबरदस्त हमला बोला। तेहरान और करज जैसे बड़े शहरों में वायु रक्षा प्रणालियों ने कई हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जारी रहेगा और ईरान पर हमला होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया। 18 घंटे की उड़ान के बाद B-2 बॉम्बर्स ने तबाही मचा दी। 22 जून 2025 की सुबह दुनिया ने एक ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशन के बारे में सुना, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। इस मिशन में 125 से ज्यादा विमान, 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 30 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें शामिल थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का उद्देश्य ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नष्ट करना था। ये इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बन रहा था। ये मिशन 21 जून 2025 की रात को शुरू हुआ। इसे अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर अंजाम दिया। मिशन की योजना महीनों पहले बनाई गई थी, लेकिन इसे गुप्त रखा गया। केवल कुछ चुनिंदा लोग, जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन को इसकी पूरी जानकारी थी। B-2 बॉम्बर्स ने 18 घंटे की उड़ान के दौरान बहुत कम संचार किया, ताकि ईरान के रडार और जासूसी सिस्टम इसे पकड़ न सकें। ईरान की S-300 रूसी हवाई रक्षा प्रणाली B-2 बॉम्बर्स को देख नहीं पाई, क्योंकि ये स्टील्थ विमान रडार से बच सकते हैं। जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान के फाइटर जेट्स ने उड़ान नहीं भरी, उनकी मिसाइल प्रणालियों ने हमें नहीं देखा। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों पर तो अलर्ट कर ही दिया, साथ ही अमेरिका के कई शहरों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप प्रशासन ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी समेत अमेरिका के कई बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच करीब 12,000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन अमेरिका ईरान की ओर से किसी तरह हमले के लिए पहले से ही तैयार है।
न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि वे ईरान की स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक फिलहाल शहर के लिए कोई सीधा खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी है।